अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाज़रीन, आज देखते हैं कि एमरा और बल्दियात में कौन कौन सी बड़ी ख़बरें जो हैं वो लगने वाली हैं। सबसे पहले ख़बरें जानने के लिए आज हम चलते हैं अजीम नज़ीर साहब के पास। इनसे ख़बरें भी जानेंगे और उन ख़बरों पर ये क्या समझते हैं इनका तबसरा भी लेंगे। सर, मुझे बताइएगा, आज सबसे बड़ी ख़बर आपके मुताबिक क्या आ रही है? आज पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि पेट्रोल पर मरहलावार 50 रुपये लेवी टैक्स लगाया जाए। ये अभी डिसाइड नहीं किया कि कब से लगाना है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जुलाई में हो जाएगा। मरहलावार में क्या 10 रुपये करके बढ़ाएंगे, 20 रुपये बढ़ाएंगे, या 2 किस्तों में 25-25 रुपये बढ़ा देंगे, ये अभी नहीं पता। ये बहरहाल साफ नज़र आ गया है कि पेट्रोल महंगा होगा। जहाँ तक पहले पेट्रोल महंगा होने की बात है तो उसमें ये खबरें आई हैं कि 234 रुपये पेट्रोल होने के बाद 20% पेट्रोल की खपत कम हो गई है। तो यानी 20% कम हुई। अगर हम $1 अरब का पेट्रोल मंगवा रहे हैं तो $20 करोड़ बच गया। ये तो फिर बड़ी खुशाइंद बात होगी। पेट्रोल जब मज़ीद महंगा होगा तो और खपत जो है वो कम हो जाएगी और हमारा शायद इसी तरह पेट्रोल का इंपोर्ट बिल कम हो जाए। दूसरा, जो पंजाब की हुकूमत है हमज़ा शहबाज शरीफ की, वो जिस दिन से बनी है वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ी रही है। पहले उनका इलेक्शन नहीं हो पा रहा था, फिर वो दूसरा चक्कर चल गया स्पीकर वाला, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े का वाक़या हुआ, फिर वो असम्बली का जो अगर वो वज़ीर आला बन गए हैं उनको वज़ीर आला मान नहीं रहे थे, कोर्ट में चले गए। इसके साथ साथ जब बजट पेश करना था तो बजट ही नहीं पेश करने दिया गया, वो उन्होंने वाने इकबाल में जाके बजट पेश किया। ये अजीबोगरीब सी एक सूरत हाल है पंजाब की, जिस पर कोर्ट ने अभी कि ये वज़ीर आला हैं या नहीं हैं या दोबारा इलेक्शन होगा, क्या अदालत कहती है। लेकिन बहरहाल अदालत ने आज फ़ैसला महफूज कर लिया, जो वो कल सुनाएंगे और कल पता चल जाएगा कि ये वज़ीर आला रहते हैं या नहीं रहते, या दोबारा इलेक्शन होता है। तो अगर देखा जाए तो दोबारा इलेक्शन में भी तो दोनों, अगर परवेज़ लाई और हमज़ा का मुकाबला होता है, 20 लोग उसमें से बाहर चले गए हुए हैं, गेम में से बाहर हैं, तो कोई भी उतने वोट लेने की पोजीशन में नहीं है जितने चाहिए वज़ीर आला बनने के लिए। तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, ये कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या बनेगा। अगर कोई वज़ीर आला बनने की पोजीशन में ना हुआ तो आईनी पोजीशन क्या होगी, ये कल फ़ैसले के बाद। ये सब बातें तो अब हमें कल पता चलेंगी। एक और जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जमातों की, जैसे जब ये अभी पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी 2018 में, तो शाह महमूद कुरैशी एक सूबाई नशिस्त पर भी खड़े थे और ये कहा जा रहा था कि पंजाब के वज़ीर आला शाह महमूद कुरैशी बन सकते हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के ग्रुप के अलीम खान वज़ीर आला बनने की दौड़ में शामिल थे। आज शाह महमूद कुरैशी ने अपनी एक ख़िताब में कहा है कि जो मैं इलेक्शन हारा था सूबाई असम्बली की सीट से, वो पीटीआई के लोगों ने मुझे हराया था। तो ये यानी अगर देखा जाए तो ये अंदरूनी रिफ्ट इनकी उसी वक्त पैदा हो चुकी थी। वही लोग जिन्होंने बाद में आके पंजाब में पीटीआई की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, उन्होंने ही पहले शाह महमूद कुरैशी को भी जीतने नहीं दिया। ये सारी पॉलिटिक्स चलती रहती है जमातों के अंदर। ये मामला तब किस नहज पे पहुंचते हैं, कल सबसे बड़ी खबर होगी कि हमज़ा शहबाज का जो महफूज फ़ैसला है वो क्या सुनाया जाता है। इसके बाद फिर कुछ और कहा जा सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये अजीम नज़ीर साहब ने हमें काफ़ी आज बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो बता दी हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने जा रही हैं। देखना ये है कि किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ी जाएंगी। इसके अलावा कल एक बड़ा फ़ैसला होगा कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ रहते हैं या नहीं। अब चलते हैं ज़ुबैरी साहब से और इनसे जानते हैं आज ही हमें कौन सी खबरें बताने वाले हैं। आज हमारे पास बैक पेज पे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि ईद उल अज़हा आ रही है और मंडियाँ लग गई हैं जगह जगह पे। तो
सगिया में एक बड़ी मवेशी मंडी लगती है, वहाँ पे कोई दातागंज बख्श टाउन का एक एहलकार है, वो जाली मजिस्ट्रेट बन के जो है वो बकरों को और बड़े जानवरों को जगह देने के लिए रिश्वत ले रहा है। तो उसकी जो है एक व्यापारी से रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हो गई है। तो उन्होंने कैप्टन डिप्टी कमिश्नर से अपील की है कि जिसका नोटिस लिया जाए। और इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर गुरुद्वारा साहब में तकरीब हुई है, तो उसमें जो वहाँ से सिख आए हैं उन्होंने बड़ी पाकिस्तान ने जो अवभगत की है उसका बड़ा वो खैर मकदम किया और कहा कि जो हमें यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में हैं, तो यहाँ अक़लियतों को बहुत आज़ादी है। मज़ीद खबरें भी आ रही हैं। मज़ीद खबरें तो अब अखबार में वो पढ़ लेंगे। आप चलते हैं शाजिया की तरफ और इनसे जानते हैं सिटी के हवाले से। पहले इनसे जान लेते हैं कि सिटी के हवाले से क्या खबरें आप बताएंगे। अच्छा, सिटी के हवाले से आज हमारे पास कोरोना के हवाले से है अहम खबर कि पंजाब में 24 घंटों के दौरान बहुत सारे केसेस जो हैं कोरोना ने दोबारा से सर उठा लिया है। 91 नए केसेस अंदराज हुए हैं और टोटल पंजाब में तकरीबन 25,858 जो हैं मरीज़ वो दर्ज हुए हैं कोरोना के केसेस में। और सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे, हेल्थ के हवाले से सफाई का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इससे बचाव की ताकि केसेस से मज़ीद केसेस ना फैलें। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में जनाब रमीज़ राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी मैं कहीं नहीं जा रहा, सहाफ़ियों के सवाल पर कि भी आप क्या स्पोर्ट्स बोर्ड को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने पंगे इतने लिए हुए हैं कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता। हाल बता उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जूनियर लीग में 6 फ्रेंचाइज़ के लिए 30 कंपनियों ने इजहार दिलचस्पी किया है, जिस पर उम्मीद है कि पाकिस्तान जूनियर लीग बहुत कामयाब होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम खेल सकेंगे। पाकिस्तान इस टाइम बड़े अच्छे लेवल पे है, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अच्छा काम चल रहा है। सीज़न है कि पाकिस्तान में बाहर से टीमें आ रही हैं और वो गेम खेल रहे हैं क्रिकेट का। तो शोबिस के हवाले से हम बात करेंगे कि थिएटर्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। उसकी वजह ये है कि बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। बिजली की बचत करने के लिए हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने थिएटर्स बंद कर दिए हैं और उस पर थिएटर एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि ये जुल्म है फ़नकारों के साथ, बहुत ज़्यादती है, ऐसा ना किया जाए क्योंकि नून लीग की हुकूमत हमारे साथ फ़नकारों के साथ बहुत मोहब्बत करती थी और अभी भी उम्मीद है करती है, तो इस फ़ैसले को वापस लिया जाए शोबिस के हवाले से। उसके बाद सोफ़िया मिर्ज़ा साहिबा हैं हमारी शोबिस इंडस्ट्री की, थिएटर की दुनिया की। उन्होंने अपने शौहर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जी उनके शौहर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन पर केसेस बनवा रहे हैं, उनकी बच्चियों को उनसे दूर रखा गया है और बच्चियों को दूसरी खातून की बच्चियां ज़ाहिर कर रहे हैं, जबकि मेरी बेटियां जो हैं मुझसे जुदा हैं, दुबई में रखा हुआ है। मुझे हुकूमत मरियम नवाज़ से उन्होंने अपील की है और हमज़ा शहबाज से उन्होंने अपील की है कि मेरी बच्चियों को मुझे वापस दिलाया जाए। ठीक हो गया। जिस तरह से मार्केट से 9 बजे बंद कर दी गई थी बिजली की बचत के हवाले से, इसी तरह से थिएटर्स को भी इसीलिए बंद किया गया है कि ताकि बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आया। अब चलते हैं बल्दियात की तरफ और फैदी साहब से जानते हैं कि ये आज हमें कौन सी खबर बताने वाले हैं। जी, आज की अपडेट में जो ज़िमनी इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी के बावजूद जो है ना सैकड़ों जो तरक्याती स्कीमें हैं उन पर काम अरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं उन पर नवाज़ात की बारिश की जा रही है और टेंडर्स जारी करने के लिए मखसूस अरकान की मशावरत से बंदरबाट भी जारी है। और रवां साल का जितना तरक्याती बजट है और वसाइल, तमाम तर जो वसाइल हैं वो तरक्याती कामों पर जो है ना खर्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो अपडेट है खबर कि लोड शेडिंग के हवाले से है कि शदीद गर्मी और हबस की वजह से जो है ना लोड शेडिंग, बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग, शदीद लोड शेडिंग और पानी की बंदिश की वजह से जो गर्मी के सताए हुए जो शहरी हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और नारेबाजी की है। और वज़ीर आला और आला हुकाम से खसूसी तौर पर उन्होंने अपील की है कि जी इस जानलेवा गर्मी में हमारे ऊपर तरस खाएँ और लोड शेडिंग और बिजली यानी बिजली और पानी की जो सप्लाई है वो यकीनी बनाएँ। ठीक हो गया। ये थी आज की खबरें। मेन खबरें तो हमने आपको बता दी। अब तफसीलात के लिए आपको एमरा का अखबार और बल्दियात का अखबार पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।